ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 9वां मंत्र। अंधं तमः परविशन्ति ये सम्भूतिमुपासति ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यांग्रतः। जो मनुष्य समस्त जगत के प्रकृति रूप जड़ कारण को उपास्य ईश्वर भाव से स्वीकार करते हैं, वे अविद्या में पड़े हुए क्लेशों को ही प्राप्त होते हैं। और जो कार्य जड़ जगत को उपास्य इष्ट देव ईश्वर जानकर उस जड़ जगत पदार्थ की उपासना करते हैं, वे गाढ़ अविद्या में फंसकर सदा अधिकतर क्लेशों को प्राप्त होते हैं। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को ही अपना पूज्य इष्ट देव जानकर उसी की ही सदा उपासना करनी चाहिए, किसी जड़ पदार्थ की नहीं। तो बहुत सुंदर बात इस मंत्र में बताई गई है। और देखो, कहा गया है असंभूतिम, कहा इस देह को छोड़कर पुनः अन्य देह में आत्मा प्रकट नहीं होता, ऐसा मानने वाले गाढ़ अंधकार में पड़े हैं। कहते हैं जो जानते हैं कि केवल ये शरीर जो मिला है वह आत्मा इस देह को नहीं छोड़ती, अगली बार भी इसी देह को जन्म करेगा, तो कहते हैं वो अंधकार में पड़ते हैं। ये आत्मा अनेक योनियों में जन्म लेता है। और जो संभूतिम, आत्मा को कर्मानुसार जन्मता और मरता है। ईश्वर कुछ नहीं। जो कहते हैं कि केवल आत्मा अपने आप कर्म के अनुसार जन्मता और मरता है, ईश्वर कुछ नहीं, ये कुछ करता है, आत्मा अपने आप करता है। तो जो ऐसा मानने वाले हैं वे नास्तिक उनसे भी अधिक घोर अंधकार में गिरते हैं। तो इस मंत्र में बहुत सुंदर चर्चा बताई गई है, बात बताई गई है कि मनुष्य को ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि परमपिता परमात्मा सबके कर्मों का दाता है। वही अनेक प्रकार के फल प्रदान करता है। जैसा जैसा जो कर्म करता है ठीक उसी प्रकार से उसको फल प्राप्त कराता है। तो ये जान करके जो परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा की उपासना करता है, जड़ पदार्थों में न फंसकर केवल और केवल परमात्मा की ही भक्ति करता है, वही जीवन को सफल और श्रेष्ठ कर पाता है, वही जीवन में उन्नति कर पाता है। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को उन्नत में